हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 4.3 कर लिए थे और 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 4.1 में आपको हम बताए थे कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं, किसी भी नंबर्स का किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, आज जो हमें करना है क्वेश्चन नंबर जो है आज जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 से करना था। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में है हमें बताना था फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है उसका हमें क्या बताना था, प्राइम फैक्टराइज करके बताना था। तो सबसे पहले देखो, है क्वेश्चन सेम फर्स्ट के जैसा, बस ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ, इसका कुछ मकसद था, वो मकसद हम लोग जानेंगे क्या था। ये था कि प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पहले होता क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो होता है क्या होता है, 1 पे 3 टाइम्स 0, 1 पे 3 टाइम्स 0, यानी कि अब हमें प्राइम फैक्टर बताना था। प्राइम फैक्टर बताना था किसका, 1000 का। तब 1000 का प्राइम फैक्टर 1000 का बताना था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 इज, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम किसका, 4 डिजिट यानी कि 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 यानी कि हमें निकाल के बताना था। तो आप लोग किस तरह से, जैसे हम कल बताए थे आपको, हम एक करके बता देते, बाकी क्वेश्चंस जो है आप लोग खुद से ही कर लोगे। बाकी का जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से ही कर लोगे। जैसे हम आपको कल बताए थे, क्या था यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ पे बताए थे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 डिजिट नंबर्स का। तो अब इसे हम देखेंगे 2 से जा रहा था क्योंकि 0 है लास्ट में, 500 में, फिर भी 2 से जा रहा था 250 पे, फिर भी 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है, 1 2 5 से। अब ऐड करके देखो, 2 1 3 5 3 8, 3 से नहीं जा रहा, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा। ठीक है, 25 पे जा रहा था, फिर 5 से जा रहा था, ये 5 पे, फिर 5 से जा रहा था 1 पे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम, ये नीचे लिखोगे आप लोग, हम लोग यहाँ पे लिख के बता रहे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 1000 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 को 25 से करोगे 1000 आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग जो है अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या करना था और किस तरीके से करना था। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर, अब जो हम लोग है देखो, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 जो है देखो, आप लोग करके बताना, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टर बताना है। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लार्जेस्ट, यहाँ पे क्या था, स्मॉलेस्ट था, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, यहाँ भी चेंज हो गया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट के जगह पे क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी लार्जेस्ट, जैसे पहले हम लोग बता रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट, पहले देखो स्मॉल लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर था, यानी कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 999, पहले हमने निकाले थे, सॉरी 4 टाइम्स 9 का, तो 9999, इसका आप लोग निकालोगे, जैसे अभी हम बताए थे सिमिलरली उसी तरीके से। कैसे, देखो यहाँ पे 3 से जा रहा है, 2 से तो जा रहा नहीं, 3 से जा रहा था ये 3 पे, फिर ये जा रहा था किस पे, 3 से जा रहा था अगेन 1 1 1 पे, फिर आप लोग चेक करो तो ये अब किससे जा रहा था, 3 से भी नहीं जा रहा है, देखो ऐड करके 4 आ रहा था, 5, इससे देखो 2 में से इसे माइनस करो 121, शायद 7 से भी नहीं जा रहा, 7 7 नहीं जा रहा, 7 से 11 से सीधा जाएगा, 11 से जाएगा 101 पे। अब 101 जो क्या है, प्राइम नंबर है, 101 क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज क्या होगा, 3 × 3 × 11 × 101। ठीक है, इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई से करोगे, चेक करके आंसर भी सही आएगा। तो आई होप कि देखो आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो ये था, क्वेश्चन नंबर 4 3 जो था आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2907 क्या होगा, फाइंड द, उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स,
यानी कि दो प्राइम नंबर्स के बीच में क्या रिलेशंस होता है हमें ये बताना था। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले इसका आप लोग प्राइम फैक्टराइज निकाल लोगे। आप लोग क्या करोगे, इसका पहले एट फर्स्ट प्राइम फैक्टराइज निकाल लोगे, क्योंकि इस तरीके से हम लोग निकालते थे प्राइम फैक्टराइज। आफ्टर देन इसके बीच का जो भी कंसेक्यूटिव नंबर है ना, उसके बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। हमेशा दोनों बीच का प्राइम नंबर के बीच का जो होता है ना, वो हमेशा वही नंबर होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना था। फोर्थ में पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे 2907 का प्राइम फैक्टर आप लोग निकालो। तो आप लोग यहाँ से जब निकालोगे ना, आप लोग एक बार निकाल कर चेक करो, फिर हम देखो बता रहे किस तरीके से आप लोग करोगे। ठीक है, जल्दी से आपको करो, 1 मिनट का टाइम देते हैं, देखते हैं आपको कितना आ रहा है, फिर अदरवाइज हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखो आई होप कि देखो आप लोग कर पा रहे होंगे हमेशा। देखो क्या था, आप एट फर्स्ट देखो 2 से नहीं जा रहा था, लास्ट में 7 है, 9 2 11 7 18, ये क्या था 3 से जा रहा था, 3 से जा रहा था, 3 9 जा 27, बच गया 2, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अगेन हम लोग देख रहे थे ऐड करके जा रहा था 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 6 2 8, अब नहीं जा रहा था। 7 से चेक करो, नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जा रहा है, 10 11 से भी नहीं जा रहा है, 12 से भी नहीं जा रहा है। अब ये किसी भी प्राइम नंबर से जाएगा, और जब भी प्राइम नंबर से जाता है ना स्टूडेंट्स, जब भी प्राइम नंबर से जाएगा तो प्राइम नंबर का ही फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर से देखेंगे हम इसे, प्राइम नंबर 13 से चेक करो, 13 2 या 26, नहीं जा रहा है। 13 से देखो आप लोग इस तरह से डिवाइड करोगे, 26 और यहाँ से 3 था ना अभी, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 13 नहीं जा रहा, शायद 17 से ये चले जाए। अब 17 से चेक करो, 17 से चेक करोगे तो 17 1 जा 17, देखो 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1, या 17 से जा रहा था ये 19। हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो किसी नंबर से नहीं करता था, हमें यही रिलेशंस वेरीफाई करना था। क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 2907 इज क्या आ जाएगा 3 × 17 × 9, और इसका रिलेशन पूछ रहा था, तो रिलेशन यही होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से नॉट डिवाइड बाय अदर्स नंबर। दो भी हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका क्या होगा, इसका जो ये था यही होगा। ठीक है, प्रोडक्ट इसका जो था इस तरह से होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमें तो सी नहीं करना था, अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करना था, कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना था। एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ निकालना हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करें हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात अगर हम लोग करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी नंबर्स जो ये दोनों का टेबल में आता है, छोटा नहीं, सबसे बड़ा नंबर ये जो दोनों का टेबल में आता हो, तो दोनों का टेबल में आता है। जैसे हम यहाँ पे बोले ये फैक्टर हो मतलब कट रहा, जैसे हम यहाँ पे बोले 18 और 24, तो ये देखे थे 18 का क्या था, 18 का जो है 18 का जो था इस तरह से ये 2 से भी कट रहा था, और ये देखो 1 से कट रहा था, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 24 और भी कट रहा था, अपने आप से भी कट रहा था। 24 जो था 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24। तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है 6, तो ये 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। बट हमें इस तरह से नहीं निकालना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको देखो सिखा रहे हैं किस तरीके से आप लोग करोगे। पहले एक आप बार एक ये एग्जाम्पल जो है वो आप लोग समझ लो, आफ्टर देन आप लोग सारा क्वेश्चन जो है वो करोगे। 18 जो था वो किससे जा रहा था 2 के टेबल में 9 पे, फिर 3 से जा रहा था 3, ओके। 24 जो था वो किससे जा रहा था 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 12 पे, फिर 2 से जा रहा था 6 पे, फिर 2 से जा रहा था 3, ठीक है। और ये 3 का अपने 1 से जा रहा था, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होगा। देखो 18 का जो था हम लिखेंगे इस तरह से 2, पहले प्राइम फैक्टर अलग अलग निकालेंगे 2 × 3 × 3। उसके बाद 24 का भी इस तरह से आप लोग निकाल लोगे 2 × 2 × 2 × 3, ओके, एवरीवन गॉट इट। उसके बाद क्या था 18 का, ये देखो जो कॉमन मिल रहा है वो आप लोग मिला लो कॉमन, तो एक 2 का पेयर बन रहा था, एक 3 का पेयर बन रहा था, यानी कि जो कॉमन मिल रहा था उसे एक ही लिख के मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, तो ये एचसीएफ हो जाएगा, ये एचसीएफ हो गया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ
18 एंड 24 इज 6, क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें करना है, प्राइम फैक्टराइज मेथड से हमें एचसीएफ निकालना अगर जो आ गया ना, तो आप लोग इसी तरीके से करोगे, आप लोग जो है इसी तरीके से एलसीएम निकाल के आप लोग करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर, नाउ सी क्वेश्चन नंबर जो था, इसके बाद हमें करना था क्वेश्चन नंबर 1। देखो हम बता रहे हैं आपको एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में था हमें एचसीएफ बताना था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि 144 एंड 198, सॉरी हाँ 198 इसका एचसीएफ निकालना है आपको, वो भी प्राइम फैक्टराइज मेथड से। तो आप लोग करोगे क्या, सबसे पहले 144 का आप लोग इस तरह से निकाल लो एलसी प्राइम फैक्टर, और इसका 198 का इस तरह से आप लोग निकाल लो। 144 को देखेंगे तो ये 2 से जा रहा था, 7 2 जा 14, फिर ये जा रहा था 2 से 36 पे, फिर ये जा रहा था 2 से 18 पे, फिर ये जा रहा था 2 से 9 पे, फिर ये जा रहा था 3 पे, और 3 लास्ट में अपने आप पे टेबल से जा रहा था। यहाँ से हम लोग देखें 2 से जा रहा था, 2 से जा रहा था 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18, फिर ये जा रहा था 3 से 33 पे, फिर ये जा रहा था 3 से 11 पे, 11 जो है अपने आप पे टेबल से कटता है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे 144 का जो था क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 198 का जो था स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा था, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। यहाँ से देख रहे थे हम लोग एक 2 का पेयर बन रहा था और 3 का 2 पेयर बन रहा था, यानी कि जो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, क्या आ जाएगा 18। एचसीएफ जो था स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 18 आ गया, यानी कि हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 इज 18, यानी कि दोनों का एचसीएफ जो है क्या होगा 18 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ जो था स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 18 होगा। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। इसी का जो बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन जो है आप लोग अभी करके बताना एक बार, बी क्वेश्चन जो है उसे आप लोग करके एक बार देखो, फिर हम आपको आंसर समझा रहे हैं, फिर आपको हम आंसर समझाएंगे, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से करके देखो और कमेंट में आप लोग आंसर्स निकाल के बताना है कि क्या आंसर्स आपका आ रहा था। क्वेश्चन जो है वो है 616, बी में जो है वो है 616 और 1300 आप लोग फटाफट करके बता, जल्दी से आपको बता, हम कुछ मिनट्स के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से करके बताओ फिर आपको हम समझाएंगे। ओके, जल्दी से आप लोग करके बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से आप लोग करके बताना। देखो अप्रॉक्स 1 मिनट का टाइम हो गया, आप लोग जल्दी करके बताओ, फिर हम आपको दोबारा करके बताएंगे। देखो आई होप सबका आंसर आ रहा होगा, आप लोग कमेंट में करके जरूर बताना किस स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ रहा था। ओके, देखो जिसका नहीं आप लोग यहाँ से मैच करना, जिससे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और हम करके बता देते, बाकी का जो क्वेश्चन है आप लोग उसे होमवर्क्स में करोगे, इसलिए आपको यार थोड़ी देर की क्लास हो, क्योंकि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कल आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। 600 देखे आप एक 2 से जा रहा था, 2 3 जा 6, देखो कुछ स्टूडेंट ना डायरेक्ट 38 लिख देते हैं, ये गलत है। 2 3 जा 6 पहले हम 1 है तो पहले नहीं जा रहा था, हम लोग 0 ले गए, इसलिए हम आपको दिए थे कि आप लोग देखो कहाँ पे कंफ्यूज होगी, हम कर देंगे तो आप लोग तो वही देख के कर लोगे। इसलिए 300, फिर यहाँ से देखो 2 से जा रहा था 15 पे, फिर 4 से, फिर 2 से जा रहा था 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 7 से जा रहा था किस पे 11 पे, फिर 11 से 1। ओके, इस तरह से ना 1300, तो 1300 जो था उससे क्या करेंगे, पहले 2 से जा रहा था तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ठीक है, 1 बच गया, 2 5 जा 10, फिर देखो ये 2 से जा रहा था, 2 से जा रहा था 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 5 5 10 होता है तो 3 से नहीं जा रहा था, डेट मीन्स 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, फिर 5 से जा रहा था ये 13 पे, फिर ये 13 से जा रहा था अपने आप के टेबल में 1 पे।
यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, इसीलिए देखो आपको क्या मिस्टेक्स होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था। ठीक है, आंसर्स आप लोग इसी तरह से करके बताते रहना, जो बच्चे आंसर्स बता रहे थे बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, 2 × 2 जिसे नहीं आ रहा था समझ में, आप लोग समझने का कोशिश करो और फिर बताओ। 2 2 और किसी का पेयर तो बन नहीं रहा था, इसलिए SCF इसका क्या आ जाएगा 2 × 2 क्या आ जाएगा SCF 2 × 2 डैट मीन्स 4। फिर लिखोगे SCF ऑफ 617 एंड 1300 इज 4। क्या लिखोगे 670 इज 34। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस करके बताना और जो भी आंसर आएगा उससे फिर हम बताएं। देखो एक 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, उसका भी हम आपको बता देते करके। ई का 3 नंबर का आप लोग SCF 3 नंबर्स का जो SCF का पेयर होगा उसे आप लोग इस तरीके से करोगे। 3 नंबर का जो SCF का है उसे आप लोग इस तरीके से करोगे। ओके, जो 3 नंबर में SCF का पेयर था, 3 नंबर में जो SCF का पेयर है देखो उसे आप लोग इस तरीके से करोगे। देखो 3 नंबर का जो SCF का पेयर है उसे आप लोग किस तरीके से करोगे। देखो 3 नंबर में जो है 3 नंबर का 84 120 एंड 84 120 एंड 84 120 एंड 156। ठीक है, और इस तरह से आप लोग को करके बताना था। क्वेश्चन नंबर ये ई है, इसी का ई है। और देखो 80, तो पहले आप लोग सेम प्रोसेस करोगे, बस इसमें ये देखना है तीनों में जो मिलेगा, उसमें 2 में था, इसमें तीनों में, तीनों का अलग अलग आप लोग इस तरह से निकालोगे तीनों नंबर्स का। आफ्टर देन इस तरह से हम लोग कर लेंगे आंसर। तो 84 जो था देखो 2 से जा रहा था ये 42 पे, फिर ये जा रहा था 2 से 21 पे, फिर ये जा रहा था 3 पे 7 पे, फिर ये जा रहा था 7 के टेबल में 1 पे। देखो 2 4 जाए 2, इस तरह से आ रहा है। फिर यहाँ से देख रहे थे 2 से जा रहा था 60 पे, फिर ये 2 से जा रहा था 30 पे, फिर ये 2 से जा रहा था 15 से, फिर ये जा रहा था 3 से 5 से, फिर 5 अपने आप के टेबल से जा रहा था। ये देख रहे थे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर ये देखे 2 से जा रहा था देखो 2 से जा रहा था 2 3 जा 6, और फिर ये 2 से जा रहा था 12 पे। देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 होगा, सॉरी 2 8 जा 16, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ। देखो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, इस तरह से था। फिर ये 3 से जा रहा था 13। ओके स्टूडेंट्स, और ये 13 जो था अपने आप के टेबल पे जाता है। 2 7 जा 14, 1 1 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हम यहाँ से पहले देखेंगे तीनों में मैचिंग करके क्या आ रहा था। पहले 84 का लिखे 2 × 2 × 3 × 7, फिर हम लोग 120 का लिखे 2 × 2 × 2 × 3 × 5, फिर हम देखे क्या 156 का 2 × 3 × सॉरी 2 × 2 × 3 × 30। पेयर बनना था एक 2 का, दूसरा भी 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। देखो तीनों में SCF क्या आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स, SCF होगा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका SCF जो है बच्चों को क्या आ जाएगा 12, यानी कि सारे नंबर 12 6 जा 48, 12 10 जा 12 3 जब के जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरह से लिखोगे, नीचे हम नहीं आ रहा है ऊपर SCF ऑफ 84 120 एंड 156 इज 12। तो 3 नंबर का जो था SCF किस तरह से निकालना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिविजन्स मेथड सीखेंगे, डिविजन्स मेथड को किस तरीके से करना है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।